कि वो मेरो लाला ना है। इतना बड़ा धोखा तूने मेरे साथ कैसे कर दिया गोविंद। दोनों बेहोश हो गए। कृष्ण बलराम आए। चाचा जी बोलिए ना, यशोदा मैया को ही जानू, यशोदा मैया के अलावा मैं किसी को ना जानू, ना जानू, ना। कौन देवकी मैं नहीं जानू। चाचा एक बात है, अगर मेरी मैया को और बाबा को होश आएगा ना तो ये अपने प्राण दे देंगे, पर तुम्हारे लिए कृष्ण बलराम को कभी ना देंगे। जब तक इनको होश आ जाए ना तुम जल्दी से निकल चलो। और दौड़ने लगे। कन्हैया ने सोचा अब कौन रोक लेगा। जैसे ही दरवाजे पे आए नंद भवन के पे, ब्रज की लाखों गोपियां कतार लगा के खड़ी हैं। वारे कन्हैया, वारे छलिया, जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जो मैया तेरे बिना अधूरी है, जो नंद बाबा के भीतर तू प्राण रूप में बसता है, आज उस बाबा को और उस मैया को धोखा दे के जा रहे हो। तू का समझे ब्रजवासियों से इतना प्रेम किया तूने और इतनी आसानी से हम तुझे जाने देंगे? ना जाने देंगे। कृष्ण बलराम अक्रूर रथ में चढ़ गए। गोपियां है ना रथ के आगे लेट गई, पहियों से लिपट गई, घोड़े की नाथ पकड़ के लेट गई। जाते हो कहां इतना लाड़ लड़ा कर, जाना है तो जाइए रथ हमारे ऊपर चढ़ा। कहना तुम हमारे प्राण, अपने जीते जी हम तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं। अगर तुमको जाना है ना तो अपने रथ को हमारे ऊपर से होकर के ले जाओ। कन्हैया तू कैसा चली आए? कन्हैया बड़े छड़िया है। बोले गोपियों एक बात पूछो, पूछो ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बोलो कितना प्रेम करती हो? गोपियां बोली ये कैसा सवाल है कन्हैया, हमने तुमसे प्रेम किया है, इसमें कोई खता नहीं। कितना प्रेम किया है तुमसे इसका हमको पता नहीं, इसका हमको हमें पता नहीं है। गोपियों जब कोई किसी से इतना प्रेम करता है ना, अगर प्रेमी कुछ मांगे तो देना पड़ता है। तुम दोगी ना? कन्हैया हमारे पास है क्या? ये प्राण भी तुम्हारे हैं। नहीं, जो मांगू सो देना पड़ेगा अगर प्रेम इतना करती हो तो। बोलो केशव क्या मांगते? बोलो कन्हैया। गोपियों मेरी सौगंध खाओ और 3 बार वचन दे दो, जो मैं मांगूंगा सो दे दोगी। गोपियों उनके झांसे में आ गई, धोखे में आ गई। बोलो क्या मांगते हो? कन्हैया मांग लेना। कन्हैया ने क्या मांगा? गोपियों मैं तुमसे ये मांगता हूं, तुम मुझे मथुरा जाने दो, मेरा मार्ग छोड़ दो। आज कन्हैया ने झांसे में दे दिया, सौगंध खिला दी। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और ऐसे करके बैठ गई। वारे चलिया, वारे कन्हैया तूने जाते जाते भी हमको चल लिया। लेकिन कहना एक बात है, तू हमको धोखे देके जा रहा है ना। तुझे पता है एक और है, कोई तुझे बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है, तू उसको भी धोखा देके जा रहा है रे। कन्हैया बोले कौन? भूल गया? गिरिजा शंकर, गिरिजा शंकर आधे हैं, ऐसे ही तुम कृष्णा राधे। तुम उस राधे को धोखा देके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। चाचा राधा से मेरे बचपन का प्रेम है, थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं राधा से मिलके आता हूं।
आज राधा से मिलने के लिए गए, पनघट पे ऐसे बैठे और पानी में ऐसे कंकड़ फेंके। कन्हैया गया, राधा, ए राधा, राधा, मैं कन्हैया, आज हम जा रहे हैं। राधा, तुम्हें पता है अगर कोई एक बार चला जाए, क्या पता जीवन पर्यंत कभी मिले ना मिले। तो आज हम जा रहे थे, तो विदा करने तुम क्यों नहीं आई? राधा कुछ नहीं बोली। कन्हैया ने अपनी उंगली लेकर राधा की ठोड़ी में लगाया। राधा, मैं कान्हा, हम मथुरा जा रहे हैं। राधा बोली, कान्हा एक बात पूछो। पूछो, संसार में प्रेम क्यों किया जाता है? क्या मरमर के जीने के लिए ही प्रेम किया जाता है? क्या आंखों से आंसू बहाने के लिए, तड़पने के लिए ही प्रेम किया जाता है? कान्हा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और तुम चले जाओ। मेरे दरवाजे पर एक पेड़ है और जब उसका पत्ता पीला हो जाता है ना, तो पत्ता समझ जाता है कि अब मेरे जाने के दिन आ गए। तो वृक्ष से कहता है, पत्ता बोलो वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, और अब के बिछड़े कब मिले, सो कहीं दूर बसेंगे। लेकिन कृष्ण चली आए। राधा, मेरे दरवाजे पर भी एक पेड़ है, उसका पत्ता जब पीला हो जाता है ना, तो वृक्ष कहता है, तारोबर बोलो पात से, और सुनो पात मम बात, और इस जग की यह रीत है, जो आवत सो जा। कन्हैया ने छल दिया। राधे, तुम इतना प्रेम करती हो, और जब किसी से कोई इतना प्रेम करता है ना, अगर कुछ मांगे तो देना पड़ता है। राधे बोली, कृष्णा, मैंने तो सर्वस्व तुम्हें दे दिया, मेरे पास बचा क्या है? लेकिन फिर भी तुमको लगे कि मेरे पास कछु बचो है, तो मांग ले रे कन्हैया। कन्हैया बोलो, राधा ऐसे ना है, अपना हाथ मेरे सिर पर रख, 3 बार वचन दे, जो मांगू सो देगी। राधा बोलो ना, जो मांगू सो दोगी ना? तो राधा ने सिर पे हाथ रख दिया, 3 बार सौगंध। अब कन्हैया ने क्या मांगा, राधा को भी चल लिया। राधा, मैं तुमसे ये मांगता हूँ, जब मैं चला जाऊं ना, तो तू मेरी याद में आंखों से आंसू मत बहाना। इतनी बात सुनी तो राधा बेहोश होकर के पीछे गिरी। कन्हैया ने बाहों में शमाला पानी छिड़का, मुंह पर होश आया। कन्हैया, तू बड़ा छलिया है रे, तू बड़ा निर्दयी है। जब किसी माँ का बेटा मर जाए तो उसके पास एक ही साधन होता है, आंसू। उन्हीं से अपना जीवन रो रो के काट लेते। अगर किसी पत्नी का पति उससे दूर हो जाए तो पत्नी के पास एक ही साधन होता है, आंसू। उसी के सारे जीवन काट लेती है। अगर किसी प्रेमी का प्रेमी उससे दूर चला जाए तो एक ही साधन होता है, आंसू। रो रो के जीवन काट लेती है। लेकिन निर्दयी, तूने तो मेरा वो साधन भी मुझसे छीन लिया। मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या करूंगा? राधे, अगर तुम रोओगी ना तो फिर मैं भी वो कार्य नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं धरती पर आया। राधे, पहले होता मिलन जगत में, होती फिर जुदाई है। पहले होता मिलन जगत में, होती फिर जुदाई है। पहले होता मिलन जगत में, होती फिर जुदाई है। वफा बेवफा, वफा बेवफा कब हो जाए, वफा बेवफा कब हो जाए।
वफा बेवफा कब हो जाए, जगत बड़ा हर जाई है। पहले होता मिलन जगत में, होती फिर जुदाई है। वफा बेवफा कब हो जाए, वफा बेवफा कब हो जाए, जगत बड़ा हर जाई है। पहले होता मिलन जगत में। राधे राधे। कभी यहाँ हो महाभारत बनती है, कभी रामायण कभी यहाँ होता महाभारत बनती है, कभी रामायण। राधे। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं यहाँ नारायण। ओ कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं यहाँ नारायण। कभी कृष्ण और राधा बिछड़े, कभी कृष्ण और राधा बिछड़े। कभी सिया रघुराई है, कभी सिया रघुराई है। श्री राम आए, सीता मैं तुझे वनवास देता हूँ, क्यों मेरा दोष क्या है? लोग कहते हैं कि तू रावण की लंका में 6 महीने रह के आई। कैसी बात करते हो? तुमने मुझसे कहा था जब तक करूं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। तब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। फिर और तुम इन पर विश्वास करते हो? सीता इस बात को मैं जानता हूँ, तू लंका में नहीं गई और तुम जानती हो, कोई और नहीं जानता, इसीलिए आज मुझे तुझे वन भेजना पड़ेगा। सीता बोली तुम तो कहते थे पुष्प वाटिका में जब मिले कि मैं एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ, मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मेरे गर्भ में बालक है, मैं गर्भ से हूँ, ये अन्याय नहीं है तो क्या है प्रभु श्री राम? मैं नहीं गई ना लंका में, तुम ऐसा क्यों करते हो? लेकिन आज सीता ने ही कह दिया वफा बेवफा कब हो जाए, वफा बेवफा कब हो जाए, जगत बड़ा हर जाई है। पहले होता मिलन जगत में, होती फिर इतना कह करके कन्हैया राधा को छोड़ करके चल दिए। अब राधा रो भी नहीं सकती, आगे आगे कन्हैया जा रहा है। कान्हा ऐसा मत कर, हमें छोड़ के मत जा। लेकिन कान्हा चला गया और जाकर के रथ में बैठ गया और गोपियां भी रोक नहीं पाई और रथ आगे आगे चला। और जो गोपियां है ना मार्ग में बैठी थी, रथ के पीछे पीछे चलने लगी। चाचा तेजी से दौड़ाओ ना, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेंगे मथुरा तक। तेजी से रथ को दौड़ाया और एकदम से रथ आंखों से ओझल हो गया। अब गोपियों को दिखाई नहीं दे रहा है, गोपियां पेड़ों पर चढ़ गई। कान्हा तू हमें छल के चला गया कान्हा रे, आज पेड़ों पर चढ़ी है, पेड़ों पर लटक रही है गोपियां। कैसा भाव जागा देख रही है कन्हैया, मत जा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना
गले लगाएगा। कब आएगा मेरा शावरिया, कब आएगा मेरा शावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा समय का अभाव है भैया, आज चले गए। जैसे ही रथ आगे निकल गया ना, यशोदा मैया की मूर्छा खुल गई, यशोदा मैया की मूर्छा खुल गई और नंद बाबा की मूर्छा खुल गई। मैया निकल के आई बाहर, गोपियां पेड़ों पर, कोई मार्ग में पड़ी है, बेसुध, कोई होश नहीं है। मेरो लाला किधर गयो देखोगा मैया, तेरो लाला सबको चल के चलो गयो। किधर गया बता? इस मार्ग से गया। मैया दौड़ रही है, दौड़ रही है, लाला रुक जा, राजा रुक जा, लाला रुक जा। कबीरदास कहते हैं अगर चींटी के पग में घुंघरू बांध दिया जाए, उसकी आवाज सुन लेता है, तो माँ की आवाज कन्हैया क्यों ना सुनेगा। चाचा, मेरी वृद्धा माता नंगे पैर दौड़ रही है, थोड़ी देर रुक जाओ ना चाचा, मुझे मैया से मिल लेने दो, क्या पता फिर मैं कभी मिल पाया नहीं मिल पाया। मैया दौड़ी चली आई, कृष्ण बलराम रथ में से एकदम कूद पड़े और मैया के अंक में लिपट गए। मैया ने अपनी गोदी में समेट लिया लाला, रो रो करके कृष्ण बलराम का सिर गीला कर दिया। लाला तू बड़ा जिद्दी है, तू बड़ा हटीलो है, मैं जानू। अगर तू जिद पे अड़ेगो कि मैया मुझे चंद खिलौना ले हो तो चंद खिलौना ले हो, अगर तू कहे मैया मैं बहू ले हो तो फिर बहू ले हो, तू जाएगा। लेकिन बेटा इतना बता दे, तू लौट के कब आ जाएगा। मैया अहम परसों आग में श्याम, मैया मैं परसों के दिन लौट के आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली लाला तू गोकुल जाइयो, सब याद करियो, मैंने तो को ओखल से बांधो, साटी से तो पीटो, तू गोकुल से जाइयो, मेरे दिल से न जाइयो, मथुरा में रह करके सब याद करियो। लाला मैंने तो को पीटो, साटी से याद मत करियो, मोए तो आज ही पता चलो है कि तू मेरो बेटा ना है। मैंने तो को अपनो समझ के कलेजे से लगा के तो को पाले, मैं आज ही पता चलो है कि तू मेरो बेटा ना है, तू देवकी को बेटा है। इतनी बात सुनी कन्हैया नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पहुंचते। मैया तू भी सब कहे, पर ऐसा मत कहे मैं तेरा बेटा ना हूं। भैया जब से आंखें खोलिए ना, मैं तो तेरे अलावा किसी को ना जानू मैया, ना जानू। जाते जाते माँ तुझे मैं एक वचन देता हूँ, संसार में कोई भी मुझे देवकी को लाला ना कहेगो, यशोदा को ही लाला कहेगो, यशोदा को ही लाला कहेगो। आज कन्हैया मैया तू रोएगी ना तो मैया हमको भी रोना आएगा, इसलिए माँ जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ फिर मैं वो कार्य कर नहीं पाऊंगा। माँ अब मुझे आज्ञा दे दे माँ, माँ मुझे तेरी याद आएगी, मैं जागता नहीं था, तू मुझे गीत सुना सुना के जगाती थी, अपने हाथों से माँ का मिश्री खिलाती थी। अगर वो को छींक भी आ जाए तो तू बैद्यों को खड़ा कर देती थी, मेरे लाला को छींक आई तो कैसे आया। गैया मैया की पूछ से तू मेरी नजर उतारे मैया, मैया मुझको क्षमा कर दे। अब हमको तो मथुरा है जाना, अब हमको तो मथुरा है जाना, अब हमको तो मथुरा है जाना, अब हमको तो मथुरा है जाना। भूल मत जाना हमें, भूल मत जाना, भूल मत जाना हमें, भूल मत जाना। अब हमको तो मथुरा है जाना, अब हमको मथुरा है जाना, अब हमको तो मथुरा है जाना।
मुझे क्षमा कर दो और सभी ब्रजवासियों से गोकुलवासियों से कह देना मेरी इस कथा को जो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के तरसा के जा रहा वो मुझे सब क्षमा कर दे। मुझे भी कल ऐसा लगेगा जब मैं जाऊंगा आप लोगों का कितना प्यार कितना प्रेम करते हैं आप लोग हमसे। लाड प्यार से तूने पाला और प्यार से तूने पाला माँ को छोड़ चला नंद लाला माँ को छोड़ चला नंद लाला। भैया मुझे क्षमा कर दे। मैं सोच रही तू वो अपना बालक जाने मैं तेरा बालक ना हूँ भैया मैं तो योगी हूँ। रमते योगी का क्या है ठिकाना रमते योगी का क्या है ठिकाना। भूल मत जाना हमें भूल मत जाना भूल मत जाना हमें भूल मत जाना। अब हमको तो मथुरा ले जा अब हमको मथुरा ले जाना। अपराध मेरे हंस क्षमा किए हैं अपराध मेरे हंस क्षमा किए हैं। मैंने तुझे दुख ही दुख दिए हैं मैंने तुझे दुख ही दुख दिए हैं। सृष्टि दिखा के मुख में डराना सृष्टि दिखा के मुख में डराना। भूल मत जाना हमें भूल मत जाना भूल मत जाना हमें भूल मत जाना। अब हमको सबसे कह देना बाबा से बार बार लिपट के मिलते बाबा मुझे क्षमा कर देना बाबा मैं तुम्हारा दिल तोड़ के जा रहा अपना बना के छोड़ चले हम अपना बना के छोड़ चले हम। अपनों से नाता तोड़ चले मिलना बिछड़ना रीत रही है मिलना बिछड़ना रीत रही है। लेकिन दिलों पे क्या बीत रही है। सखियों के साथ वो मंदिर में आ गए तुमको मनाने देता जे जे काटो कली आपको भी जरूरत है ना गणेश जी की नहीं बड़े भगवान की जरूरत नहीं तुम्हें तो मनाओ मनाओ जय जय गणेश जय जय अब गणेश भगवान को मना करके बोली मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। पापा से झूठ मम्मी से झूठ
कन्हैया जी तो जैसे ही पत्र को पढ़ा, इतना प्रेम मुझसे कौन करता है, तो मैंने उसको जाना भी नहीं, वो कौन है। कन्हैया जी ने पत्र लिया, पढ़ा और रथ को लेकर के चलने लगे। तो बलराम ने पूछे, लाला कहाँ जा रहे हो? दाऊ भैया जात तो गए कुछ दिन पहले। समझ गए, अच्छा तो हमारी शादी तो वैसे भैया, तू ऐसे जा रहा है। तो पीछे सेना लेकर के आए, लेकिन कन्हैया जी आए और कन्हैया जी ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। कन्हैया जी फाटक लग रहा है, आ जा सामने चढ़ जाओगे बालक। ये परिक्रमा लगाएंगे स्टेज के, कैसे समझाएं बच्चों को। पंडित जी आप ये बच्चों को हटाओ और सखियों को साइड में कर दो। राम पंडित जी सखी इधर करो। ऐसे ही कन्हैया जी आए और कन्हैया जी ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके और भगा करके ले जा रहे हैं। रुक्मिणी की डाले बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और आप डलवाएं माला डालती गाते नहीं बेटा। ताली बजाई करके बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। आज वरमाला हो गई और उसके बाद में कन्यादान होने लगा। भैया देखो एक एक करके आएंगे और मैंने आपसे कह दिया है, जिन ब्रजवासियों को सहयोग करना चाहो तो भैया भैया केवल मैंने बोला था आज तुम्हारा दान का दान हो जाएगा और तुम्हारा परम दान भी हो जाएगा। कहते हैं ना कन्यादान जो कर दो बहुत सागर से कर दो। तो आप लोग जो सभी कल्याण दान करें और इसी में अपना महादान कर दे। कन्या दान दानो दाले आप लोग एक एक करके आ जाओ, कोई दिक्कत का बॉक्सों से आवाज बैठ जाओ, एक एक करके आ जाओ भैया। चाहे तुम लाई आओ या नहीं लाई तो ऐसी बात नहीं, रोक दो या बैठ दिया भैया बोलो। जो कन्या दान दानो ये बॉक्स के सामने से बैठो, आवाज गले 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 में दिक्कत आ रही है तो ना बोलने वाला ना गाली की शक्ति भाई। थोड़ा बॉक्स के सामने से बैठिए। अरे भैया बैठ जाओ एक एक करके। आप ये नहीं देख रहे स्वच्छता का, देखो टीवी पे दिखाया जा रहा है, दुनिया देख रही है आप कैसे कर रहे हैं। कोई क्या कहेगा, फिर कोई गांव का पुराना नाम है जागो तुम अच्छी बात थोड़ी नीचे बैठो। लहरी जो कन्या भैया एक एक करके भाई एक एक करके आकर चरण छुओ और एक एक करके कन्या
इन्होंने कन्यादान कर लिया है, आप उन्हें आगे जो करना चाहते हो अब लोग कैसे बात बनाएंगे ऐसे। और देखो मैंने आपसे कितना कहा था, थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। बैठते नहीं है एक तो आप। देखो थोड़ा शांति बना लो भैया, शांति बना ली थोड़ा। देखो मैंने कल आपसे कहा था जिसको दान करना है वो आज करें। अभी देखो इन ब्रजवासी में कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है, करीबन 60-65 रुपये का खर्चा है तुम्हारे सामने। थोड़ा थोड़ा सहयोग आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था आज ही व्यवस्था हो जाती, सबके सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं है जैसे निर्दयी चौवन है, कठोर चौवन है, कहावत है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करने के लिए मैंने बोला था। आज बताओ रुक्मिणी मंगल है और कल तो हम चले जाएंगे, फिर कौन दान देंगे तुम? आज तुम्हें रुक्मिणी मंगल में करना चाहिए था, आपसे बोला था नहीं बोला था? अब बताओ, केवल थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है भैया। देखो मेरा कहने का कर्म है और तुम्हारा करने का कर्म है। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे, तुम्हारा मन गवाही दे कि मथुरा से चल के शक्तिपुत्र तुम्हारे यहाँ आए और 7 दिन तुम्हारे इस गांव को वृंदावन बना दिया, तो फिर आपको ये धर्म अवश्य निभाना चाहिए। सभी को, सभी माता बहनों को इतना सोचना ही चाहिए था।